आज बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर में, खासकर बैंगलोर और कर्नाटका में जो इशू चल रहे हैं उसके ऊपर। इसके लिए मेरे साथ आज जुड़ी हैं आयशा शेख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इनका 15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है एजुकेशन फील्ड लाइन में, तो जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दौर में पेरेंट्स को कितनी तकलीफ हो रही है और जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं उनका क्या प्रॉब्लम है। तो मैम, आपसे पहला सवाल ये है कि आप थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बोलिए, क्योंकि आप बैंगलोर के स्टेट का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठी हैं, फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, तो थोड़ा सा आप ब्रीफ दीजिए कि आप क्या क्या काम करती हैं। बाय प्रोफेशन वाइज मैं एक हेडमिस्ट्रेस हूँ बैंगलोर में, और 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन और हेडमिस्ट्रेस की जवाबदारी लेकर। साइमल्टेनियसली मैं सोशल सर्विस में भी जुड़ी हुई हूँ। एट द सेम टाइम अभी रिसेंटली मेरा एक अपॉइंटमेंट हुआ है प्राइवेट चिल्ड्रन स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन कर्नाटका से स्टेट सेक्रेटरी एडमिन का पोस्ट हासिल की हूँ। और आने वाले कल में एक और ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप होने वाला है जिसका नाम है फर्स्ट कर्नाटका। First Karnataka in the sense it is Federation of Independent Recognized School Teachers. ये बस प्राइवेट स्कूल टीचर्स के लिए रहेगा, प्राइवेट अनएडेड स्कूल टीचर्स के लिए रहेगा, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट हुआ है ओनली फॉर प्राइवेट अनएडेड स्कूल टीचर्स के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म अभी हम क्रिएट करने वाले हैं शॉर्टली। तो मैम, आपसे पहला सवाल ये है कि देखिए, कितना महीना हो गया तकरीबन अभी स्कूल को बंद हुए? सर 15 महीने हो गए हैं अभी। 15 महीने हो गए। तो इस 15 महीने में जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं उनकी क्या सिचुएशन? सिचुएशन बहुत बहुत खराब है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टीचर्स की ही नहीं, मैनेजमेंट की भी बहुत खराब है। मैनेजमेंट्स लो बजट स्कूल्स के जो मैनेजमेंट्स है उनकी हालत खराब है, इसलिए क्योंकि दे आर ऑन द रेंट बेसिस, पे करना पड़ता है, बिल्डिंग रेंट बेसिस रहता है, या फिर टैक्सेस पे करना है, या लोन्स लिए हुए रहते हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो उनकी वो इश्यूज है, उनका वो प्रॉब्लम है। अगर टीचर्स का मुद्दा लिया जाए तो टीचर्स का भी यही हालत है कि लाइक दे हैव आल्सो टेकन होम लोन्स, दे हैव आल्सो टेकन व्हीकल लोन्स, बच्चों का एजुकेशन लोन लिया हुआ है, मेडिकल फैसिलिटी जो उन्होंने लोग जैसे कि करते हैं लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी उनका है। तो वो सब चीजों को लेके अगर 15 महीने हो गए हैं तो स्कूल स्टॉप हो गया, तो ऑब्वियसली एक फुल स्टॉप सा बन गया है हमारी रोजी के ऊपर। तो इसके इस चीज में आप लोगों ने गवर्नमेंट से भी काफी बातें की थी, तो कोई मदद वहां से आई क्या? सर 2020 से जब स्कूल शट डाउन हो गया, मार्च 2020 से, तब से लेके अभी तक यही लड़ाई चल रही है गवर्नमेंट से। बस गवर्नमेंट मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे जो गवर्नमेंट है बस एक भरोसा देते हैं कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, और हुआ है तो भी बस वर्बल हुए हैं, रिटन डॉक्यूमेंट कुछ हुआ नहीं है। रिसेंटली अभी जो पैकेज रिलीज किए हैं वो भी वैसा ही चल रहा है, बस ओरल वर्बल स्टेटमेंट दिए हैं और रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, जिससे टीचर्स बहुत परेशान हो गए। हमको ये भी पता नहीं है कि वो पैकेज में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग फ्रेटर्निटी इंक्लूड है या नहीं। अगर टीचिंग फ्रेटर्निटी इंक्लूड है, क्या वो नर्सरी भी टीचर्स इंक्लूडेड है या नहीं। तो एवरी नाउ एंड देन हम लोगों को ये रूमर्स मिलता है, व्हाट्सएप मैसेजेस मिलते हैं, ये डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखिए, वो डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखिए, सैट्स में अपडेशन करना है अगर आपको पैकेज चाहिए तो। बट गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिला अभी तक इन्फॉर्मेशन, ना ही सर्कुलर मिला है, ना ही कोविड पैकेज 2 में हमारे बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि जो पैकेज की बात की है वो सिर्फ कुछ 5,000 रुपए की बात हुई है ना? 5,000 से 15 महीने हो गए अभी स्कूल शट डाउन होके, कितने सारे टीचर्स की रोजी चली गई है, उनका जॉब चला गया है, उनके घर की हालात इतने बुरे हो गए। ये 5,000 कहीं किसी चीज पे मोड़ पे हम लोगों को एक सिक्योरिटी मिलेगा क्या? 5,000 दे रहे हैं, कौन सी चीज के लिए दे रहे हैं? क्या ये जब तक देंगे जब तक स्कूल्स नहीं ओपन होंगे? ऐसा नहीं है, ओनली वन टाइम पैकेज रहेगा ये 5,000 जी, क्योंकि इसके अलावा अगर गवर्नमेंट राशन किट्स देता हर महीने प्राइवेट अनएडेड टीचर्स के लिए, तो एटलीस्ट कुछ हो सकता था इन लोगों के लिए, उनके घर के लिए, उनके फैमिलीज के लिए। सर ये 5,000 की जो बात है, हम लोग हमारा जो फंड्स है, KSTPF है, स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड है, स्टूडेंट्स बेनिफिट फंड है, नेशनल वेलफेयर फंड है, हमारे जो फंड है वही उनसे ही, उनमें से निकाल के हम लोग हमारी डिमांड्स कर रहे हैं।
हम लोग जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जो गवर्नमेंट को पैसा देते हैं हर साल फंड्स के हिसाब से, एटलीस्ट उन पैसों में से थोड़े पैसे रिलीज करके ये जो जिसकी जरूरत है, जिन्हें जरूरत है, उनको पे कर दीजिए, उनको हेल्प कर दीजिए, उनको मदद कर दीजिए बोल के हम लोग ये मुद्दा रखे। बस यही चल रहा है सर, हम लड़ाई कर रहे हैं और ये सुन रहे हैं, बस कोई नतीजे पे नहीं आ रहा। गवर्नमेंट से तो उम्मीद मत ही रखिए तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी जो पैकेजेस थी, बहुत दिन पहले इन्होंने ऑटो ड्राइवर के लिए कहा था कि 5,000 रुपया मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों को मिला, बाकी किसी को मिला नहीं। तो गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखने की आपको पैसा मिल जाएगा मुश्किल है। तो चलिए एक बात करते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स और स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल है, उससे अनहैप्पी हैं। क्या कारण है उनको नाखुश होने का? अभी यही मुद्दा चल रहा है हर जगह। अभी भी मैं न्यूज देख रही थी तो उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में ही डिस्कशन चल रहा था कि पेरेंट्स बहुत नाराजगी दिखा रहे हैं। जाहिज है, उनकी नाराजगी जाहिज है। पहले तो एज अ एजुकेटर या फिर एज अ टीचर या एज अ हेडमिस्ट्रेस मैं भी एक पेरेंट हूँ। अगर मेरी सैलरी नहीं मिल रही है, मैं कहाँ से मेरे बच्चे का फीस पे करूँ? ये भी एक मुद्दा है। वैसे अब इतने सारे टीचर्स हैं जिनके पेरेंट बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, उनकी सैलरी नहीं हुई तो वो कहाँ से पैसे भरेंगे? पेरेंट्स बस अपनी तरीके से सोच रहे हैं, अपनी तरफ से सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि हम टीचर्स भी एक पेरेंट है बोल के। पेरेंट्स का नाराजगी मैनेजमेंट्स के लिए जो है वो 100% इट इज लाइबल, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कहा है कि 30% रिडक्शन दे दो 2021 में। हमने दिया है, हमने कोशिश करके हमने 30% दिया नहीं, हमने 40% 50% भी दिया। हमने ऐसे भी हालात थे बच्चों के जिसके पेरेंट्स गुजरे हैं तो उनको भी हमने फ्री एडमिशन, कंप्लीटली फ्री एडमिशन दिए हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी फ्री हमने कंडक्ट किए हैं। ये जो नफरत पैदा हुई है पेरेंट्स में और हमारे मैनेजमेंट में या टीचर्स में, इसका क्रेडिट मैं जो दूंगी ना वो एजुकेशन मिनिस्टर सुरेश कुमार सर को। ऐसा हालात कभी पैदा नहीं हुआ था एक्चुअली। ये हमारा जो रैपो था ना सर, इतने सालों से जो रैपो हमारे पेरेंट्स के साथ बना हुआ था वो बहुत स्ट्रांग था। हर एक मुश्किलात में वो लोग हमारे साथ थे, हर एक प्रोग्राम्स में, हर एक एक्टिविटीज में ये लोग हमारा क्या एनकरेजमेंट बोल के एनकरेजमेंट देते थे, इंस्पिरेशन बनते थे। आज यही पेरेंट्स हमारे अगेंस्ट ठहरे हैं, हमारे अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसकी वजह तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ही है, क्योंकि दूरियां जो पैदा किए हैं ना वही पैदा। तो अब ये है कि देखिए, ये हालात में पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम्स है, स्कूल को भी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि 30% डिस्काउंट स्कूल ने दिया है, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, अभी कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं आया है गवर्नमेंट से, इसलिए हमने अभी तक नहीं दिया है। तो बहुत सारे स्कूल, प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया है। इसके बारे में क्या कहें? सर, जो ब्रांडेड स्कूल्स हैं, जो वेल टू डू स्कूल्स हैं, वेल एस्टैब्लिश स्कूल्स हैं, शायद वो कर रहे हैं। जो ये लो बजट स्कूल्स हैं, इनमें इंसानियत है, इनमें इंसानियत बची है और ये अपने बच्चों को खोना नहीं चाहते। ये अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी को एक हेल्प कर रहे हैं। वी आर सोशल वर्कर्स, वी आर सोसाइटी वर्कर्स, वी आर नेशन बिल्डर्स। ये जो कंपनीज आके जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं कि हम एजुकेशन दे रहे हैं, हम क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर आपको अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको अच्छी सी क्वालिटी बेस्ड बच्चों को, हर एक बच्चे को एक एक सिस्टम देके पढ़ाया जाए, आपके बच्चों को हर एक ऑब्जर्वर चाहिए, मेरे बच्चे को ऑब्जर्वेशन करना, टीचर हमेशा मेरे बच्चे को ही देखना है, तो ये सब चीजों का डिमांड्स तो ऑब्वियसली बढ़ते ही जाएगा। आपको स्विमिंग पूल चाहिए, आपको जिम चाहिए बच्चों के लिए, ऑब्वियसली हो जाएगा। अभी कोविड के टाइम पे ऐसे स्कूल्स जो चार्ज कर रहे हैं उनको भी सोचना है, थोड़ी इंसानियत उनमें उनको भी दिखाना है पेरेंट्स को लेके, और कंसेशन देना ही है, जैसे कि लो बजट स्कूल्स दे रहे हैं। पेरेंट्स को बोलने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी तरफ से कंसेशन जितना हो सकता है हम दे रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि हर एक सर हाथ में जो 5 उंगलियां वो बराबर नहीं होते हैं सर, पेरेंट्स को ये समझना है एक्चुअली। तो ये बताइए कि गवर्नमेंट ने जो कहा था कि 30% डिस्काउंट देना है, वो इसको कॉन्क्रीट किया था या ये भी हवा में बात थी? नहीं सर, वो सर्कुलर डॉक्यूमेंटेड था। तो वो कंफर्म है कि हर स्कूल को देना है? यस। तो अगर पेरेंट 30% जो था सर, हमने 30% के अलावा भी एक्स्ट्रा, मैंने वही बोला, एक्स्ट्रा हमने दिया है। जो आप लो बजट स्कूल की बात कर रहे हैं तो हमने किया है वो चीज। नहीं, बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने 30% से ज्यादा भी डिस्काउंट दिया है और किसी का पूरा फीस भी माफ किया है, ये भी हमारे नॉलेज में है। लेकिन मेरे नॉलेज में ये भी है
कि अगर आप ये बात कर रही हैं कि कॉन्क्रीट 30% डिस्काउंट देना था, गवर्नमेंट ने कहा है, तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं दिया है। सब बहुत नहीं है सर, बहुत प्राइवेट स्कूल्स वैसे नहीं है, क्योंकि अभी ना अगर आप देखेंगे तो ये जो 1 लाख 1.5 लाख के जो स्कूल्स हैं, जो एडमिशन स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, वो बहुत कम पेरेंट्स वहाँ पे एडमिशन करते हैं। बस ज्यादा से ज्यादा रेशो देखेंगे आप तो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स में है, वो लो बजट जो वेल एस्टैब्लिश्ड हो रहा है स्कूल्स, उन्हीं में एडमिशन किए हैं। देखिए, बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं, अनएडेड है, वो टीचर को निकाल रहे हैं, ये कहाँ तक सही समझते हैं? ये सही नहीं है एक्चुअली सर। इसके लिए मैं अगेंस्ट हूँ। इसके लिए ही मैंने वो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जुड़ गए हैं मेंबर्स, कम से कम 100 मेंबर्स जुड़ गए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। शॉर्टली आई विल बी अपडेटिंग अबाउट ऑल दैट। सर एक्चुअली मैं ऐसे ही आर्टिकल रीड कर रही थी, तो कर्नाटका एजुकेशन एक्ट ऑफ 1985 रिवाइज्ड विद कर्नाटका एजुकेशन एक्ट ऑफ 1995 सेक्शन 145 में क्लियरली एक स्टेटमेंट दिया गया है। आई जस्ट रीड इट इन फ्रंट ऑफ यू। No employee of an educational institution shall resign any time by undated or predated letter. No educational institution shall insist or compel any of its employees to give at any time undated or predated resignation letter. तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, एम्प्लॉयज के लिए भी है, एम्प्लॉयर के लिए भी है। उनका कोई राइट नहीं होता है कि अगर आपको वो टीचर की जरूरत नहीं है, आप किसी वक्त पे उसको निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है सर। ये टीचर कोर्ट भी जा सकती है, ये टीचर केस भी डाल सकती है आप पे। देखिए, इस हालात में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं उनको देखा जा रहा है ईएसआई की फैसिलिटी नहीं दी गई है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं दी गई है। तो इसको आप लोग इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं और कोई आवाज उठा रहा है क्या? सब पीएफ, ईएसआई, मेडिकल इंश्योरेंस, ये तो हमारा टीचर्स का राइट्स है। थोड़े बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनसे हम लोगों को दूर रखे हैं, पर ये एक्चुअली हमारा राइट है। प्राइवेट अनएडेड टीचर्स का ये राइट है। ये एक्चुअली जिम्मेदारी प्राइवेट मैनेजमेंट्स की, अनएडेड मैनेजमेंट्स की है कि ये सब जरूरतों को वो ध्यान रखे और ये पूरा करे, क्योंकि ये हमारा सेविंग रहेगा। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आपका रिटायरमेंट पीरियड रहता है, खत्म हो जाता है, तब आपको एक लमसम अमाउंट मिली जाती है। वैसे ही अगर हम जब रिजाइन करेंगे, हमको ये पीएफ से थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। दैट कैन बी अ सिक्योरिटी फॉर आवर फैमिली, फॉर आवरसेल्फ, फॉर आवर फ्यूचर। ये मैनेजमेंट को सोचना है। एक्चुअली अभी ये जो कोविड है, ये कोविड पैंडेमिक हम सबको एक सबक सिखाया है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, या गरीब हो या साहूकार हो, सबने एक एक सीख सीखी है इस चीज को लेके। तो मैं गुजारिश करना चाहती हूँ प्राइवेट मैनेजमेंट्स को कि प्लीज try your level best to include PF, ESI facility for our private teachers, और ताकि ये लोग अगर रिजाइन कर दें या फिर आप उनको रिलीव कर दें ड्यूटी से, एटलीस्ट वो पैसा रहेगा ताकि वो एटलीस्ट अपनी गुजारे के लिए इस्तेमाल कर सके आगे। तो देखिए अब सिचुएशन तो काफी खराब हो चुका है, आइदर वो टीचर का हो या बच्चों के पेरेंट्स का हो। और ये जो सिचुएशन है, लोगों के पैसे चले गए हैं, जॉब चले गए हैं, पैसा फिर से कमाना, मार्केट सिचुएशन इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें टाइम लग सकता है। तो ये बताइए कि ऐसे सिचुएशन में स्कूल भेजना बहुत मुश्किल होगा पेरेंट्स को कि पैसा नहीं होंगे, तो क्या लगता है होम लर्निंग जो है ये कितना सक्सेसफुल हो सकता है? मैं आपको बात इसलिए पूछ रहा हूं कि मैंने इस बात को किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ लेडीज मिलकर उन्होंने खोला है, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं। सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं, उसके दो कारण हैं। मुझे ये लगता है कि ऑनलाइन फॉरएवर अब चल सकता है। लोगों को इस बात का पता चल गया है कि ऑनलाइन से भी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है, बनिस्बत की अच्छे टीचर हो, अच्छा मैनेजमेंट हो। तो इसलिए एक छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूं। तो ये बताइए कि ये जो ऑनलाइन है, आपको क्या लगता है फ्यूचर में कितना सक्सेसफुल होगा? अभी तो ई टेक्नोलॉजी हमारे साथ जुड़ गया है। अभी पहले तो हम इनसे भाग रहे थे, अभी हम लोगों को एक आदत सी बन गई है ई लर्निंग की, ई टेक्नोलॉजी की। तो हर चीज में अभी ई लर्निंग की बहुत जरूरत है। बच्चों को भी बहुत होशियार से इस चीज को एक्सेप्ट करना है। तो ई लर्निंग की बात किया जाए, जैसे कि आप बोल रहे हो होम स्कूलिंग, इट्स वेरी नाइस, गुड आइडिया है आपका। सर आपने इसके बारे में बोला कि फर्स्ट तो बच्चों का क्वालिटी एजुकेशन कम हो रहा है। अगर आप अच्छे टीचर्स देंगे, अच्छे क्वालिटी एजुकेशन देंगे, अच्छे रिसोर्स देंगे पढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली ये होम स्कूलिंग प्रोग्रेस हो सकता है। और होम स्कूलिंग स्पेशली उन बच्चों के लिए आप इंट्रोड्यूस करना जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, जिन तक एजुकेशन हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं,
तो आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन बच्चों के लिए। और हालात अभी जो देख रहे हैं कोविड की, अगर थोड़े बच्चे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं बच्चों को स्कूल को भेजने के लिए, आई थिंक दिस होम स्कूलिंग कैन डू अ वंडरफुल जॉब फॉर देम। तो आपने जो कहा कि हमारा भी कोशिश यही है कि जब हम मीडिया में हैं तो बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, कहते हैं कि बहुत परेशान है, फीस नहीं दे सकते हैं। इसी में कुछ दिनों से पहले से मैं एक ग्रुप से मिला था, उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, प्ले स्कूल प्लस दिस ईयर फ्रॉम 1st to 5th तक स्कूल को शुरू करेंगे। और इनके साथ मेरी अपनी रिक्वेस्ट यही कि काफी रिजनेबल प्राइस होनी चाहिए और क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इसी वीडियो के साथ लोगों को एक नंबर भी शेयर कर देंगे हम लोग कि अगर किसी को लगता है एडवाइस लेना है या ऐसे स्कूल के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन इंडिया मीडिया। थैंक यू फॉर आंसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।